कि हमारा कल का लेक्चर कहाँ तक पहुँचा है। हमने सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन का मतलब निकाला कि व्हाट इज मेंट बाय हाइब्रिड होना। इट वाज समथिंग लाइक दो चीज़ों का मिक्स होना। तो मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम को हमने हाइब्रिडाइजेशन कहा। हमने कहा स्टेट्स दैट द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ द सेम एटम क्या करते हैं, वो इंटरमिक्स होते हैं। क्या करने के लिए? टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी सेम शेप बट क्या, बट डिफरेंट एनर्जी, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन। क्या लिखा हो? डिफरेंट ओरिएंटेशन। नहीं, मैंने सेम शेप लिखा होगा, सेम एनर्जी लिखा होगा, डिफरेंट ओरिएंटेशन लिखा होगा। अगर आपने डिफरेंट एनर्जी लेवल लिखा है, ठीक है, तो मेरे मुंह से गलत लफ्ज निकला होगा और वो छोटी गलती होगी। आपने लिख लिया और पूछा ही नहीं, ये बड़ी गलती की है आपने। जब गलत लफ्ज लिखवा रहा हूं तो भाईजान हाथ खड़ा करें, पूछे सर आपने उसी से पीछे लिखा हुआ सेम एनर्जी, फिर आगे लिखा हुआ डिफरेंट एनर्जी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। शेप भी सेम है, एनर्जी भी सेम है, और डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ओरिएंटेशन है। सॉरी अगर मेरे दिमाग में तो ओरिएंटेशन ही चल रहा होगा, आई डोंट नो मुंह से एनर्जी लेवल क्यों निकला है। डिफरेंट ओरिएंटेशन है। और ये तीन बातें ना, ये वाली सेम शेप, सेम एनर्जी, डिफरेंट ओरिएंटेशन, ये किसके लिए है? डीजेनरेसी के लिए है। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए है। तो मैं इन तीनों की जगह सिंपल कह सकता था, टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इतनी बात भी काफी हो सकती है। बहरहाल कौन से वाली हाइब्रिडाइजेशन में आपको पहले पढ़ा रहा हूं, इट इज दिस sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसमें क्या हुआ है? उसमें ना आई थिंक एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल्स आपस में क्या हुए हैं? इंटरमिक्स हुए हैं। और उन्होंने इंटरमिक्स होकर क्या बनाया है? 4 डीजेनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए हैं। किस ज्योमेट्री के अंदर? इन टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। ये लीजिए जनाब साहब, ये हमारा यहां तक पिछला लेक्चर चल रहा है। देखते हैं हमने इसको यहां से आगे कैसे ज्वाइन करना है। सो यू नो, इस हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में जब हमने s का एक और p के 3 ऑर्बिटल्स को जोड़ा, तो उनको जोड़कर हमने क्या बनाया? 4 हाइब्रिड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बनाए। किस ज्योमेट्री में? आई बिलीव इन टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री में। अभी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मैंने बनाए हैं, यू नो, इनका क्या सीन है? इनकी शेप कैसी है? इनकी शेप ना तो सफेयर जैसी है, ना इनकी शेप डंबल जैसी है। ये सफेयर और डंबल का जो एक मिक्सचर है ना, उस जैसी शेप है इनकी। मतलब सफेयर और डंबल ने ओवरलैप नहीं किया है, सफेयर और डंबल ने इंटरमिक्स किया है खुद को। उन्होंने इंटरमिक्स करके न्यू ऑर्बिटल्स बनाए हैं। एंड आई बिलीव इन न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो शेप है, इट इज, इसको आप ओवल शेप ही कर दीजिए। उसकी एक लोब तो मैं दिखा रहा हूं, दूसरा वाला छोटा सा लोब उसका मैं नहीं दिखा रहा था। तो आई वुड लाइक कि आप क्या करें, आपके पास जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हुए हैं उसके नीचे जाके एक नोट लिखिए, जहां पे आपने 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए हैं। उसके नीचे क्या नोट लिखिए? These are 4 hybrid degenerate orbitals. These are 4 hybrid degenerate orbitals. These are 4 hybrid degenerate orbitals in the tetrahedral geometry. In the tetrahedral geometry. In the tetrahedral geometry. अच्छा, अब अगला नोट इसका लिखिए। Each hybrid orbital is oval shaped. किन की बात हो रही है? मैं उनको ड्रॉ दोबारा कर देता हूं, याद रखिए। 1 2, this one was into the board and this is out of the board. क्या बोला हमने? इसको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोला है। और मैं क्या कहा? ईच, क्या लिखा? ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल इज, इसको आप ओवल शेप कर दीजिए या वन लोब। एक काम कीजिए, ओवल शेप्ड के साथ ब्रैकेट में लिखिए वन लोब्ड या लोब शेप्ड, LOBE, लोब शेप्ड।
containing both the s and p characters, ये लिखिए containing both the s and, आपने क्या बोला, each hybrid orbital is oval shaped या lobe shaped या containing क्या, containing both the s and p characters. ओके, s कैरेक्टर भी है, p कैरेक्टर भी है, हाइब्रिड कैरेक्टर है, लाइक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है. एक और चीज बताइए, हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो तो नहीं, एक ही है. s में भी एक था, px में एक था, py में एक था, pz में एक था. जब वो चारों मिक्स हो गए तो उनको चारों मिक्स होने के बाद क्या हो गया? अब सब, अभी भी सब में क्या है? अभी भी सब में एक एक ही है. अगर आप ये ड्राइंग याद करें तो क्या हुआ था? बेसिकली ये न्यूक्लियस था, एक इसमें था इलेक्ट्रॉन, एक इसमें था, एक इसमें था, और एक इस pz वाले में था. यहां तो आपका वो आ गया ना, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस आ गया. आई मस्ट से कि एक इलेक्ट्रॉन किधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है. किसी को मसला इस बात से? एक इलेक्ट्रॉन s में है, एक इलेक्ट्रॉन px में है, एक इलेक्ट्रॉन py में है, एक इलेक्ट्रॉन pz में है. इन चारों ने आपस में क्या किया है? खुद को इंटरमिक्स करके इस शेप से निकाल दिया है, और अब आपको अपने आप को किस शेप में लेंगे? इस शेप में लेंगे. और ये जो ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल है, अब उसकी एक और कहानी है. शेप तो मैंने आपको उसकी समझा दी है, एक और कहानी भी है, हाफ फिल्ड है. क्या करेंगे? अगला जुमला लिखिए, ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन. ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन. आई डॉट ई क्या मतलब है? वन इलेक्ट्रॉन का. किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी इलेक्ट्रॉन्स की होती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है. अब अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका क्या मतलब है? हाफ फील्ड है. आई डॉट ई लगा के लिखें, हाफ फील्ड है. पहले क्या लिखा आपने? ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन. आई डॉट ई दैट इज हाफ फील्ड. अच्छा, अब ये हाफ फील्ड वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? ये किसी और एटम के साथ क्या करेंगे? ये किसी और एटम के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के साथ क्या करेंगे? हाँ जी, उनके साथ क्या करेंगे? इन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे. क्या बनाएंगे? अभी इन्होंने अपने अंदर से क्या किया? अपने अंदर ही इन्होंने कोई इंटरमिक्सिंग की है, हाइब्रिडाइजेशन की है, अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया है. अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे? दीज हाफ फिल्ड, अगला जुमला लिखिए, दीज हाफ फिल्ड हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, अभी भी एटॉमिक ही हैं. क्या मॉलिक्यूलर है? हाइब्रिड एटॉमिक ही है. दीज हाफ फिल्ड हाइब्रिड atomic orbitals, these half filled hybrid atomic orbitals can overlap with क्या? Can overlap with any other half filled atomic orbital. Can overlap with any other half filled atomic orbital of any other atom, of any other atom, to form what? Molecular orbitals. To form molecular orbitals. These half-filled hybrid atomic orbitals can what? Can overlap with any other half-filled atomic orbitals of any other atom to form क्या? Molecular orbitals I dot E, sigma bond. क्या जनाब साहब? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे. I dot E, सिग्मा बॉन्ड्स. और इसकी मिसाल देने के लिए मैं इस वक्त आपको कौन सी मिसाल दूंगा? आई थिंक आई विल बी गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ मीथेन. सबसे पहला जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी मिसाल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा, या यूं समझिए कि सबसे पहला जो कार्बन का कंपाउंड है उसकी मिसाल देना चाहूंगा. बल्कि इससे भी पहले मुझे क्या मिसाल दे देनी चाहिए? कार्बन अपने साथ ही कैसे जुड़ता है? किसी और के साथ तो बाद में जुड़ेगा, अपने आपस के एटम्स के साथ ही जो डायमंड का मैक्रो मॉलिक्यूल बनाता है. बहरहाल मैं इस वक्त मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं पढ़ाना चाहता, वो मैं अगले किसी अलग टॉपिक में पढ़ा दूंगा. अभी मैं सिंपल मॉलिक्यूल्स वाली मिसाल में ना मीथेन ही सबसे पहले मिसाल दूंगा. आई थिंक मिसाल के तौर पे मीथेन लिखना चाहिए. फॉर एग्जांपल मीथेन में
हाइब्रिडाइजेशन तो मेरा कल का टॉपिक था, मैं करा चुका, और मैं अभी आपको उसमें कौन सी मिसाल देने लगा हूं, मीथेन की मिसाल देने लगा हूं। प्लीज बताइए मीथेन का क्या सीन है, मीथेन का ओ लेवल का कॉन्सेप्ट क्या है? इस ओ लेवल का नॉलेज इज यू नो व्हाट, इट इज CH4। CH4 का ओ लेवल क्या कहता है? इट इज समथिंग लाइक दिस, C के साथ 4 हाइड्रोजन है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं। लेकिन नो इसका ए लेवल का नॉलेज क्या कहता है? अभी अभी हमने कल पढ़ा है कि कार्बन के पास क्या सीन है, कार्बन की जो एक तो ग्राउंड स्टेट कन्फिगरेशन है वो 1s2 2s2 2p2 है, उसके मुताबिक 2 बॉन्ड्स बनते हैं, गलत है। एक्साइटेड स्टेट क्या है, 1s2 2s1 2p3, इसके मुताबिक 3 बॉन्ड्स बनते हैं और s वाला अंदर हाफ फिल्ड रहता है, ये भी गलत है। असल में क्या सिचुएशन है कार्बन की? असल में कार्बन की सिचुएशन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या सिचुएशन है जनाब साहब? जरा कॉपी दिखाएं, आपका नोट्स के सीक्वेंस में मुझे एक जुमला ऐड करना है। आपने पेज के हेडर पे क्या लिखा हुआ है? आपने पेज के हेडर पे लिखा था 1s2 2s2 2p2, फिर 1s2 2s1 2p3। अब जो आपने ये जो ड्राइंग बनाई है, इस ड्राइंग में जाकर, इस ड्राइंग के साथ जाकर आपको एक और डबल बनाना चाहिए। कौन सा वाला? कौन सा वाला भाई? वापस जाएं जरा पीछे, इन नोट्स से थोड़ा सा पीछे जाएं। क्या करें वहां पे? आपने जब हाइब्रिडाइजेशन करा दी, जब क्या करा दिया भाई? हाइब्रिडाइजेशन करा दी है, बल्कि इसी एग्जांपल में करा दूंगा यार, कोई बात नहीं, मीथेन की एग्जांपल में बात हो जाएगी। मीथेन की एग्जांपल में बात समझाते हैं। मीथेन का CH4 आ गया, CH4 का ये O लेवल आ गया। अब इसका A लेवल क्या है? इसका A लेवल के लिए मुझे कहां से बात स्टार्ट करनी पड़ेगी? मुझे शुरू से बात स्टार्ट करनी पड़ेगी। मीथेन में इट्स द कंपाउंड ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू क्या? इट गिव्स यू मीथेन। तो अब कार्बन को ऐसे समझाता हूं यार, सुने जरा प्लीज, कि सर कार्बन और हाइड्रोजन ने मिलकर मीथेन बना दिया है। क्यों भाई? ओ लेवल का कॉन्सेप्ट क्या है कार्बन का? कि कार्बन का एटॉमिक नंबर इज समथिंग लाइक 6, इट्स कन्फिगरेशन इज 2,4, इट इज 1, इट्स कन्फिगरेशन इज 1। ओ लेवल वाला बच्चा कहता है ये कितने शेयर करेगा? इट विल शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन। तो ओ लेवल का कहता है इसकी वैलेंसी आ जाएगी 4, इसकी वैलेंसी आ जाएगी 1, इसकी वैलेंसियों को क्रॉस बेस करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C1H4। लो जी, और इस C1H4 को ओ लेवल का बच्चा और कैसे ड्रॉ करता है? या तो वो कहता है सर जी यूं कर लें, मैं पहले ओ लेवल मुकम्मल कर लूं जी, एक H, दूसरा H, तीसरा H, चौथा H, डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस एंड डॉट एंड क्रॉस। या वो कहता है जी यार सिर्फ वैलेंस शेल ड्रॉ करें, तो ये लीजिए डॉट एंड क्रॉस का डायग्राम आ गया विद वैलेंस शेल्स ओनली। या फिर ये 1 2 3 4 ऐसे करके बॉन्ड्स बनाते हैं जी। तो बच्चों आई होप आपको मालूम है सब मैंने क्या लिखा हुआ है, दिस इज ऑल ओ लेवल, दिस, इसमें कोई ए लेवल की बात नहीं हुई। अब ए लेवल का बच्चा इसको क्या करेगा? ए लेवल का बच्चा इसको ऐसे स्टार्ट नहीं करेगा। ओके जनाब साहब क्या करेंगे? कार्बन की तरफ आए, हाइड्रोजन की तरफ आए, कंपाउंड ठीक है मीथेन ही बनेगा, लेकिन जरा अंदर जाएं और डिटेल में जाएं। वो कहेगा जी एटॉमिक नंबर नीचे नहीं लिखा होता, कितने लिखा होता है? ऊपर। फिर कोई कन्फिग्रेशन 2,4 नहीं होती, कन्फिग्रेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p2। हाइड्रोजन की क्या कन्फिग्रेशन होती है? जस्ट 1s1। फिर कहेगा सर जी ये कौन सी स्टेट है? ये तो ग्राउंड स्टेट है। अगर ये ग्राउंड स्टेट है इसके हिसाब से तो नहीं चलना, इसकी एक्साइटेड स्टेट करें जी, 1s2 2s1 2p3, ये कौन सी स्टेट है जी? इस हिसाब से भी नहीं चलना। किस हिसाब से चलना है? 1s2 2sp3 होल पावर 4, किस हिसाब से चलना है? 1s2 में 2, 2s में 2, 2p में 2, 1s में 2, 2s में 1, 2p में 3, 1s में 2। इसका मतलब क्या है? अब जो नए ऑर्बिटल्स हैं उनका नाम क्या है? sp3। sp3 उनका क्या है? नाम है। उनमें कुल मिला के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। ये उनका 4 आ गया। उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 2, तो ये 2 आ गया। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। ये लो जी, ये बनाया मैंने। किसी को मसला इस बात से? एनीवन? और हाँ इसकी साइंस ये है, बल्कि इसकी एक और साइंस भी है। क्या जी? सर जी ये इसका ना यूं है, एक ऑर्बिटल
दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, चौथा ऑर्बिटल। दिस इज दैट कार्बन जिसमें क्या चल रहा है, जिसमें कार्बन के इर्द गिर्द 1s2 तो मैंने ड्रॉ ही नहीं करना, मैंने कार्बन के क्या ड्रॉ कर दिए हैं, 4 ऑर्बिटल्स ड्रॉ किए हैं। किस नाम के, sp3 नाम के। किस ज्योमेट्री में, ना तो x एक्सिस में, ना y एक्सिस में, ना z एक्सिस में, बल्कि टेट्राहेड्रॉन के तौर पर टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री में। सबका आपस में क्या एंगल है, 109.5 डिग्री सबका आपस में एंगल है। मतलब इन दोनों का एंगल भी 109 है, इसका बाहर वाले के साथ भी 109 है, उसका अंदर वाले के साथ भी 109 है, इनका भी 109, खैर जो भी है वो ज्योमेट्री में बस इस वक्त क्या करें, 109.5 डिग्री का रटा मारें। और मुझे लगता है कि अब जो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी आई है ना, ये हमें मॉलिक्यूल की शेप भी समझा के छोड़ेगी। क्या करेगी भाई, इससे पहले तक हमने कभी मॉलिक्यूल की शेप को फोकस नहीं किया कि वो टेढ़ी है कि नहीं है, उसका क्या एंगल है क्या नहीं है। आई बिलीव इस हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी ने हमें और क्या समझाना है, शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स भी समझाना है। तो शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल तो हमारा फिर आखिरी टॉपिक है। अगर हमें शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल समझ आ जाए तो मुझे लगता है हम कोवेलेंट बॉन्डिंग में काफी एंड पे चले जाएंगे। बहरहाल ये कार्बन का सीन आ गया, ये उसका क्या है जी, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, चारों ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हैं। अब इधर क्या है, व्हाट इज हाइड्रोजन का सीन, सर जी उसका तो सीन सीधा सीधा है। क्या है इसका जी सीन, एक डब्बा है सर, एक ही तो उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो उसके ऑर्बिटल्स कैसे होंगे सर जी, वो ऐसे नहीं, ये ले, ये कौन है, ये कौन है, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है। कौन है जनाब साहब, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है सर जी, इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी एक ही है, लेकिन ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल्स कितने हैं, कितने भाई, 4 एटम्स है ना। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं सर जी, हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। अगर 4 एटम्स हैं तो कितने सफेयर्स हैं, इस जैसे 4 सफेयर्स होंगे, तो 4 सफेयर्स क्या करेंगे, अगर मैं कोई जैसे कितने 4 सफेयर्स हैं, तो यू नो व्हाट विल हैपन, एक, अब जरा गौर से सुनिए क्या होगा, ये वहां से एटम्स का एंड लेवल आ गया। अब मॉलिक्यूल के लेवल पर आते हैं जी, कि ये जो आपका कार्बन का न्यूक्लियस था, पहले इसके ये लोब्स 4 बना दें, दिखाएं,